आज जब कांग्रेसी वामपंथी को सिस्टम दिन रात संस्थाओं को संदिग्ध बनाने का प्रयास करता दिखाई देता है, तब ये जानना बहुत जरूरी है कि मोदी सरकार ने संस्थाओं को कैसे सशक्त किया। उदाहरण के लिए संसद ने कानून पास करके ईसीआई अपॉइंट करने का नियम बनाकर न सिर्फ चुनाव आयोग को बल्कि संसदीय लोकतंत्र को भी सशक्त बनाया। चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में पहली बार एलओपी को शामिल किया गया। इकोनॉमिक डिस्प्यूट के समाधान के लिए नए संस्थान और आईबीसी जैसे कानून बनाए गए। सहकारिता और जल शक्ति जैसे नए मंत्रालय बनाए गए। इसके अलावा आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट भी इसके बड़े उदाहरण हैं। आरबीआई गवर्नर ने बयान देकर ये बात कही कि विकास को गति देना उनकी अनिवार्यता नहीं है, बल्कि महंगाई नियंत्रित करना उनकी अनिवार्यता है। इसके बाद भी सरकार के किसी मंत्री ने कभी भी आरबीआई के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया, जबकि दूसरी तरफ यूपीए के समय हमने देखा है कि कैसे पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी जैसे नेता ब्याज दरें कम न करने पर आरबीआई पर सवाल उठाते थे। इसके अलावा न्यायपालिका भी सशक्त होती दिखाई दी। जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2014 से लेकर अब तक बने हैं, उन सभी ने यही कहा कि हमारे ऊपर सरकार की ओर से किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं रहा। हाँ, ये सही है कि सरकार की तरह न्यायपालिका को अपने अपने दायरे में काम करने को लेकर कहा गया, और ये सही इसलिए है क्योंकि संविधान भी यही कहता है कि अपने अपने दायरे में काम किया जाए। इस तरह देखें तो कांग्रेसी इकोसिस्टम के नैरेटिव के उलट संस्थाएं पिछले 11 साल में सशक्त होती हुई दिखाई दी हैं।